हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफ़ी मदर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा सीटीसी ग्रॉस सैलरी और नेट टेक होम सैलरी से है। क्या होता है कि जब भी हमारा किसी कंपनी में सिलेक्शन होता है तो सिलेक्शन हो जाने के बाद फाइनली ये हमसे पूछा जाता है कि आपको कितना पगार चाहिए। तो हम लोग अपने हिसाब से अपने पगार का भी डिमांड करते हैं कि हमें 20,000 रुपये की सैलरी चाहिए, 50,000 की सैलरी चाहिए। लेकिन होता ये है, फाइनल जब फिगर जब हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है तो वो काफ़ी पैसा कम होता है। हम तो ये सोच के जाते हैं कि ठीक है, हमारा जो भी डिडक्शन है वो कटने के बाद वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। काफ़ी सारे पैसों का डिडक्शन हो जाता है और वहाँ पे हम लोग शॉक हो जाते हैं कि आखिर ये पैसा कहाँ चला गया, क्या-क्या कुछ में डिडक्शन होगा, ये बाद में पता चलता है जब हम लोग इसे क्रॉस वेरीफाई करते हैं। लेकिन इस वीडियो के बाद आपको पूरी जानकारी हो जाएगी ये सीटीसी का मामला क्या होता है। अगर आपका किसी भी कंपनी में सिलेक्शन होता है तो आपको किस तरीके से अपने सैलरी का डिमांड करना है, ताकि के जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतने ही पगार आपके खाते में ट्रांसफ़र हो। तो पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ एंड तक आप ज़रूर बने रहें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि ये सीटीसी क्या होता है। सीटीसी का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट टू कंपनी। अगर आपका कहीं पर भी सिलेक्शन हो जाता है, सपोज आपने डिमांड किया 20,000 रुपये का, ये जो 20,000 रुपया है इसके बाद कंपनी अब आपके ऊपर कोई भी एडिशनल अपने एंड से वो खर्चा नहीं करेगी। इससे क्या पता चलता है कि जितना भी जो कंपनी की तरफ से कंट्रीब्यूशन होता है वो भी आप ही के पगार से कटने वाला है। ठीक, यानी कि डिडक्शन एंड कंट्रीब्यूशन, इसको आप इस तरीके से समझें जैसे पीएफ का मामला होता है। आपको पता है कि पीएफ के मामले में 12% कंपनी का भी कंट्रीब्यूशन होता है प्लस आपका भी कंट्रीब्यूशन होता है। तो आप तो ये समझते हैं कि मेरा तो कंट्रीब्यूशन ठीक है, हमारे पगार से डिडक्ट होगा, लेकिन कंपनी भी अपना जो कंट्रीब्यूशन होती है वो आपके पगार से ही वो काटती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि काफ़ी तरह के ऐसे डिडक्शन होते हैं जो कि लेबर लॉ के मुताबिक हैं। जैसे कि अगर आप पीएफ में एलिजिबल है तो पीएफ का डिडक्शन होगा, ईएसआई के लिए है तो ईएसआई का होगा, प्रोफेशनल टैक्स का होगा। अब वहाँ पे अगर बोनस के तौर पे अगर आपको कुछ मिलता है तो बोनस का भी डिडक्शन आप ही के पगार से हो सकता है। प्लस है ग्रेचुइटी, अगर इसके लिए जबकि 5 साल के लिए होना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर कंपनी उसका डिडक्शन अगर आपसे करती है, क्योंकि ये भी उसके ऊपर लायबिलिटी है, अगर आप 5 साल के बाद अगर आप क्लेम करते हैं तो ग्रेचुइटी भी कंपनी आपको देती है। तो इसका भी जो डिडक्शन होता है वो आप ही की पगार से होता है, राइट। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं कि इतने सारे कंपनी के जो कंट्रीब्यूशन होते हैं प्लस आपका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो आपके वही 20,000 जो आपने वहाँ पर डिमांड किया है, ये सारा डिडक्शन उसी से होने वाला है। इसे हम लोग कैलकुलेशन से भी समझेंगे ताकि आपको ये पूरा डिटेल में समझ में आ जाए। इसे समझने के लिए हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया है 20,000 रुपये का, आपने 20,000 रुपये का डिमांड किया है, लेकिन आपने ये नहीं कहा था कि मेरे को 20,000 रुपये इन हैंड चाहिए, राइट। अब वहाँ पर जो कंपनी का जो भी एचआर का डिपार्टमेंट होगा वो इसे इस तरीके से कैलकुलेट करेगा। अब जैसे कि एम्प्लॉयर का जो भी कंट्रीब्यूशन है, मैंने एग्जांपल के तौर पे पीएफ लिया है, आप देख सकते हैं कि 12% है, ठीक है। 12% वो आपका बेसिक प्लस डीए के ऊपर होता है, तो यहाँ पर केवल बेसिक है तो ठीक है, 12% ये आपका डिडक्शन हो जाएगा। अभी ये चल रहा है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। उसके बाद ईएसआई, इसका भी रूल है, तो ये 3.25% के हिसाब से आप ही के पगार से डिडक्शन होगा और ये ग्रॉस पे होता है। बोनस है अगर कंपनी आपको देती है, ऑफ कोर्स आपको पता है, तो 8.33% के हिसाब से इसका डिडक्शन होगा। तो ये भी आपका बेसिक के ऊपर होता है प्लस ग्रेचुइटी इफ़ रिक्वायर्ड, जैसे कि मैंने कहा ये भी आपका मैंडेटरी ही होता है डिडक्शन के लिए, याद रखिएगा। लेकिन बहुत सारी कंपनी इससे डिडक्शन में नहीं लेती है, तो ये ऑप्शनल भी हम इसे कह सकते हैं, लेकिन चलिए हमने इसे यहाँ पर भी इंक्लूड कर लिया है। तो इसका 4.81% के हिसाब से रेट होता है और ये भी आपका
जो कि बेसिक प्लस डीए है उसके ऊपर कैलकुलेट होता है। तो टोटल यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 3264 आपका एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है, जो कि हिडन रहता है, हमें पता नहीं रहता ना, क्योंकि हम लोग सिर्फ अपना ही मान के चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जबकि हमारा 20,000 रुपया हमने डिमांड किया था, तो एम्प्लॉयर का जो भी कंट्रीब्यूशन था वो लेस होने के बाद जो निकलता है हम लोग उसे ग्रॉस सैलरी कहते हैं, राइट। तो यहाँ पर 16,736 रुपया तो भाई अभी हो गया, जबकि अभी हमारा डिडक्शन होना बाकी है, राइट, जिससे कि हम लोग अपना एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन भी कहते हैं। जब हम लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए पीएफ का भी डिडक्शन होगा ना आपसे, तो आपका भी कंट्रीब्यूशन हो गया 12%। यहाँ पर आपका निकल जाएगा सेम फिगर, प्लस एसआई का रेट कम होता है, जो कि एम्प्लॉई का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 0.75%। आने वाले कल में ये घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, राइट। तो 150 रुपये यहाँ पर वो आपका निकल गया। ऑफ कोर्स प्रोफेशनल टैक्स, ये तो आपका पता है कि हर स्टेट में ये आपका ये मैंडेटरी है, ये डिपेंड करता है आपके स्लैब के ऊपर, ठीक है। तो 100 रुपये ये मैंने यहाँ पर एज्यूम किया, तो 1450 रुपया। इसके अलावा भी कुछ और भी डिडक्शंस हो सकते हैं, जैसे कि आपका ग्रुप इंश्योरेंस होता है ना कंपनी में भाई, तो वो भी आपका एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन में वो आपका आ सकता है। तो ये मोटी मोटी बातें हैं कि एम्प्लॉयर का जो भी कंट्रीब्यूशन है, हाँ भाई, हमारे ही पगार से डिडक्ट हो रहा है, प्लस हमारा जो कंट्रीब्यूशन है डिडक्शन के तौर पे हमारे ही पगार से वो डिडक्ट हो रहा है। तो दोनों जब लेस होने के बाद जबकि फाइनल फिगर हमारा निकलता है वो कितना निकलता है, 15,286 रुपया। अब जब हम लोग अपने पे स्लिप को जब देखेंगे तो फाइनली पता चलेगा, अरे भाई 20,000 का डिमांड किया था, ग्रॉस सैलरी 16,736 रुपया है, राइट। और उसके बाद जो इन हैंड आ रहा है वो 15,000 समथिंग। तो वो किस वजह से आ रहा था, इस वजह से आ रहा था क्योंकि किसी भी कंपनी में जो कि हम लोग जो सैलरी का डिमांड करते हैं वो सीटीसी ही होता है। तो इस एग्जांपल से आपको ये ऑफ कोर्स अब आपके समझ में आ चुका होगा कि किसी भी कंपनी में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो अगर आप सैलरी का डिमांड करते हैं तो आप उन्हें कह सकते हैं कि मुझे 20,000 रुपया इन हैंड चाहिए, या फिर आप इसे नेट टेक होम सैलरी भी कह सकते हैं। और दोस्तों इसी तरीके से और भी डिटेल में अगर आप मुझसे टैली, जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस, इनकम टैक्स, पेरोल, बैलेंस शीट का फाइनलाइजेशन, एक्सेल और भी बहुत कुछ अकाउंट्स एंड टैक्सेशन के फील्ड में सीखना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारे ऑफिशियल वेबसाइट theaccounts.in को भी आप विजिट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो दोस्तों अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।